अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आज आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक में से हमेशा हर बार फेडरल बोर्ड में या पिंडी बोर्ड में भी हर बार कोई ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। अगर ये दो ना आए तो एमसीक्यूज तो जरूर आएंगे ही आएंगे। तो ये जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट क्या किया हुआ था? हमने स्टार्ट की हुई थी मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स हमने स्टार्ट की थी। तो ये जो मेजरमेंट्स जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि मेजरमेंट्स के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम उसे मेजर करते हैं। यानी कि अगर मैं लेंथ को मेजर करता हूँ, इसकी मैं लेंथ को मेजर करना चाहता हूँ, तो क्या है कि मुझे इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई ना कोई मुझे चीज़ चाहिए जिससे मैं इसे मेजर कर सकूं, जिससे मैं बता सकूं कि ये कितने मीटर का है, कितने इंचेस का है, ये कितने मिलीमीटर का या सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था मीटर रूल, यानी कि जैसे आप स्केल कह सकते हैं। ठीक है, मीटर रूल के बाद हमने पढ़ी थी मेजरिंग टेप। और आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है वर्नियर कैलिपर। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने जो मीटर रूल पढ़ा था, मीटर रूल हमने किस तरीके से पढ़ा था, उसकी हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी ले सकते थे। यानी कि छोटी से छोटी अगर हमारे पास कोई चीज़ हो तो हम उससे किस तरीके से मेजर कर सकते थे, मीन्स कि उसकी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या थी। तो उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी, उसके जो स्केल की, जैसे कि आपके पास स्केल गिवन है ना, तो उस स्केल की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वो क्या थी? वो मिलीमीटर थी, 1 मिलीमीटर थी। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर तक की चीज़ तो हम उससे मेजर कर सकते थे। बट जब 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज़ आ जाए, यानी कि 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, तो क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मीटर रूल को यूज करते हुए हम इन चीज़ों की मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। या फिर उससे मेजरमेंट्स हम एक और तरीके से एक्यूरेटली इस तरीके से नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरे पास जो स्केल है ये वही वाला मीटर रूल है। ठीक है, तो मीटर रूल में मैंने कहा था कि मिलीमीटर तक में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें कि आपने एक लेंथ मेजर करनी है, जो ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो यहाँ से 2 से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसे आपने मेजर करना है। तो आप इसे कैसे मेजर करेंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और फिर 4 और 5 के दरमियान में है इसकी लेंथ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है? आप कह सकते हैं कि ये टोटली इसकी लेंथ तकरीबन 4 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर या फिर 4.2 मिलीमीटर, ये कितनी मिलीमीटर है? पॉइंट के बाद वाला डिजिट मिलीमीटर में, आप पॉइंट के बाद वाला डिजिट यहां पर नहीं बता सकते क्योंकि ये उन दोनों के दरमियान है। बट वर्नियर कैलिपर को जब आप यूज करेंगे तो आप ये वाली मेजरमेंट्स कर सकेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया है कि हमारे वर्नियर कैलिपर पढ़ने का मकसद क्या है, कि हम छोटी से छोटी यानी कि एक्यूरेटली मेजरमेंट्स कर सकें, यानी कि मिलीमीटर में या पॉइंट के बाद वाले भी जो डिजिट्स हैं मिलीमीटर में, तो उन्हें भी हम इजीली मेजर कर सकें। ठीक है, तो ऐसी मेजरमेंट्स के लिए हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर बना हुआ कैसे है, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है। तो कंस्ट्रक्शन देखने के लिए हम एक आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो बेसिकली 2 जॉज और 2 स्केल से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या है? इसमें 2 जॉज हैं और 2 स्केल्स हैं, यानी कि ये जो हैं ये जॉज हैं। चलिए मैं आपको बाद में डायग्राम के साथ बताता हूं। ठीक है, 2 जॉज हैं और 2 स्केल्स हैं। ठीक हो गया। एक जॉ जो है वो है फिक्स जॉ, यानी कि एक जो जॉ है वो है फिक्स जॉ, और वो जॉ जो है वो अटैच है मेन स्केल के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखें कि ये वाला जो जॉ है ये वाला अटैच है इस बड़े मेन स्केल के साथ। ठीक हो गया। और जो सेकंड जॉ है, सेकंड जॉ जो है वो मूवेबल जॉ है, और उसके साथ क्या चीज अटैच है? उसके साथ अटैच है वर्नियर स्केल। यानी कि स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आगे जहां तक भी रीडिंग्स जा रही हैं, ये सारी जो रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स कौन सी है? ये मेन स्केल की रीडिंग है। बट ये नीचे जो रीडिंग्स लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ये जो रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स बेसिकली ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। यानी कि ये वाला जो स्केल है ये मूवेबल स्केल है, यानी कि मूवेबल जॉ के साथ ये जब अटैच है तो ये स्केल भी उसी के साथ मूव करता है। ये अब आपको यहां से तो मैंने समझा दिया, अब आप ये एक बार डायग्राम भी देख लीजिए कि किस तरीके से वर्नियर स्केल जो है वो मूव कर रहा है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, देख लिया आपने। चलें अब हम देखते हैं, अब हमको कंस्ट्रक्शन काफी हद तक इसकी समझ आ गई कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। एक फिक्स जॉ है जो अटैच है इस मेन स्केल के साथ, और उसके ऊपर एक मूवेबल जॉ है जो अटैच है इस वर्नियर स्केल के साथ, और ये यहां से मूव कर सकता है। अब हमने आगे देखना है कि हम किसी भी चीज की मेजरमेंट्स वगैरह कैसे लेते हैं, बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी लीस्ट काउंट की, कि लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमेशा वो वाली चीज होती है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन, मतलब ये जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट वो होगा कि आप कितनी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो हम लीस्ट काउंट पढ़ते हैं। लीस्ट काउंट पढ़ने से पहले मैं देख लेता हूं कि मेरे पास मेन स्केल पर जो रीडिंग्स हैं वो कैसी हैं और जो वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग्स हैं वो कैसी हैं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं मेन स्केल की बात करता हूं तो इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो है या तो मिलीमीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है। ठीक है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान डिफरेंसेस आपको पिछली वीडियोस देखकर काफी अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, बट आगे मजीद भी जो जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। और उसके बाद जब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की, अपने इस वाले स्केल की, यानी कि जिसकी रीडिंग्स नीचे लिखी हुई हैं, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 10 डिवीजन है टोटल। मैंने आपको बताया ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इसके ऊपर टोटल जो डिवीजन है वो 10 डिवीजन हैं, और ये जो 10 डिवीजन हैं इनमें से हर एक डिवीजन, ई डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, यानी कि हर डिवीजन जो है वो कितनी है, वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। यानी कि अगर आप यहां पर देखें तो इसका ऊपर जो चल रही है, ऊपर जो सारे स्केल की रीडिंग्स चल रही हैं वो किस चीज में है, वो है मिलीमीटर्स में। यानी कि 0, फिर 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.4 और फिर 0.5, और इसी तरीके से 0.9, और फिर उसके बाद आगे आ जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो ऊपर स्केल चल रहा है इसमें क्या है, इसमें हमारे पास मिलीमीटर्स गिवन है, यानी कि ये जो स्मॉल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मिलीमीटर्स को। ठीक है, और अब क्या हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारा जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजंस हैं उसमें टोटल जो लाइंस लगी हुई हैं वो 10 लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, और 10 लाइंस ये ना मिलीमीटर है, ना ये सेंटीमीटर है, ना ही ये कोई और इस किस्म की इसके साथ प्रीफिक्स अटैच है, बल्कि ये जो 10 लाइंस हैं ये हर लाइन जो है ये 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। यानी कि 1 मिलीमीटर, मैंने आपको बताया ना कि 1 मिलीमीटर यहां तक है, तो 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा पीछे तक यानी कि 0.9 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 0.9 मिलीमीटर। चलिए ये चीज आपको मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये आपके पास जो है ये ऊपर आपका मेन स्केल चल रहा है। ठीक है, ये आपका 0 है, और ये जो नीचे वाली जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स हैं आपके वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो ये आपका 0 और 0, ये दोनों 0 आपस में मैच किए हुए हैं, यानी कि जैसे यहां पर किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद आगे 1, मैं खुली खुली रीडिंग्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। 2, 3, 4 और फिर उसके बाद आगे 5, यानी कि ये मैंने 5 जो लिखे हैं ये सारे मिलीमीटर्स लिखे हैं। अब ये यहां पर जो आएगी लाइन वो होगी, वो पहली डिवीजन होगी वर्नियर स्केल की। ठीक है, तो ये जो दरमियान में जो छोटा सा एक डिफरेंस आ रहा है दोनों लाइंस के दरमियान में, ये कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 0.1 मिलीमीटर का। वो कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये यहां से यहां तक का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, ये है 0.9 मिलीमीटर। यानी कि ईच डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की, जो ईच डिवीजन है यानी कि इस वाले स्केल की, ये जो मूवेबल स्केल है इसकी हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। और जबकि ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 1 मिलीमीटर है।
ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। तो अब जब आप इस 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। और ये जो 0.1 मिलीमीटर है ये क्या है, ये है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब आपको मैंने स्केल की रीडिंग्स का तो समझा दिया। अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट बेसिकली वर्नियर कैलिपर का है क्या, इसे हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट क्या है, अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे जो डिवीजन है उसकी एक स्मॉलेस्ट डिवीजन, उसका डिफरेंस यानी कि उसका माइनस। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस का साइन। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये स्मॉल लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्मॉल डिवीजन क्या है मेन स्केल की, मेन स्केल की स्मॉल डिवीजन है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का डिफरेंस अगर आप लें यानी कि उससे माइनस करें किसे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, वर्नियर स्केल डिवीजन हमने बात की कि ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। यानी कि ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि हमारे पास जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल के स्मॉलेस्ट रीडिंग में से, यानी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है 1 मिलीमीटर, इसमें से हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, हम माइनस कर दें वर्नियर स्केल की डिवीजन को। वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी है, 0.9 मिलीमीटर है। तो 1 में से जब हम 0.9 को माइनस करेंगे यानी कि 1 माइनस 0.9, तो ये जो है ये क्या चीज है, ये आपको बता रही है ये पूरी डेफिनेशन कि ये क्या होगा, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.9 अगर आप करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.1 नहीं आएगा। और ये यहां पर 1 भी जो है ये भी मिलीमीटर में है और 0.9 जो है ये भी मिलीमीटर में है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर नहीं आ जाएगा क्या लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। तो ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, 0.1 मिलीमीटर है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको स्केल के हिसाब से कैसे डिफाइन करते हैं। स्केल के हिसाब से अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये देखिए दोनों जीरोज तो आपस में कोइंसाइड हैं, ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर के लाइन को आप नीचे ले आए। ठीक है, और साथ ये 0.9 मिलीमीटर की लाइन को आप नीचे ले आए। तो ये जो दरमियान का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है 0.1 मिलीमीटर का, यानी कि ये जो है ये क्या था, ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर था। ठीक है, तो इतनी तादाद की चीज यानी कि 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ हमने जब चीजों को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपने इस वर्नियर कैलिपर का जो इतनी एक्यूरेसी के साथ हमें मेजरमेंट्स करके देता है। ठीक हो गया। अब तो अभी हमने जो डेफिनेशन देखी अपने लीस्ट काउंट की, वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन अगर आप सिंपल वर्डिंग में याद करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये याद कर लें कि 1 माइनस 1 मिलीमीटर, अब यहां पर लिख लें 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर। तो ये क्या है, ये आपके लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है। वर्नियर कैलिपर का जब आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये 1 मिलीमीटर क्या है, ये 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल है, यानी कि जो बड़ा मेन स्केल है इसकी एक स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ये 1 मिलीमीटर। ठीक है, और ये जो 0.9 मिलीमीटर है ये क्या है, ये 1 स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है, ये किसकी डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल की डिवीजन है। इस वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर है। ठीक है, ये चीज अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये बेसिकली ये वाली जो चीज है ये हमें डेफिनेशन ने बताई और यहां से हमने फाइंड किया कि लीस्ट काउंट क्या है, इसका 0.1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, यानी कि इसका फार्मूला जो हमें बुक में गिवन है उसे हम यूज करके फाइंड आउट करना चाहें तो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, यानी कि जो मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो अगेन वही 1 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो वर्नियर स्केल है आपका, इसके ऊपर जो डिवीजन्स है, नंबर ऑफ डिवीजन्स है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है भाई इसके ऊपर
10 डिवीजन है। हमने क्या कहा था कि 10 डिवीजन टोटल इसके ऊपर मौजूद है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, 10 डिवीजन यहां पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल क्या है, वो है 10। तो इससे 1 को 10 के साथ अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर ही आएगा अगेन आपके पास। तो ये क्या है, ये आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है। अब ये जो लीस्ट काउंट है ये 0.1 मिलीमीटर भी है और 0.01 सेंटीमीटर भी है। ये कैसे है स्टूडेंट्स, ये तो चलें अब आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मिलीमीटर सेंटीमीटर इन चीज़ों की कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, मीटर से हम मिलीमीटर में कैसे जाते हैं, सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं। तो चलें ये चीज़ भी आपको मैं फौरन करके बता देता हूं, ठीक है ये चीज़ पूछता कोई भी नहीं है, बट फिर भी चले मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो क्या है कि 0.1 मिलीमीटर लिखा हुआ है मेरे पास, तो इस 0.1 मिलीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0.1 मिली की कितनी वैल्यू होती है, मिली की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ आगे क्या आ गया, जस्ट ये वाला मीटर आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है फर्दर, अब मैं ऐसे करूंगा कि 10⁻³ है ना, यानी कि पॉइंट को मैं 3 डिजिट्स पीछे ले जाऊं तो ये 10⁻³ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पॉइंट को 3 डिजिट्स मैंने अगर बैक लेकर जाना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.0001 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर आप इसे सेंटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेंटी की क्या वैल्यू होती है, 10⁻², तो -2 में अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो 1 और 2, तो आप अगर यहां पर ले आए तो आपके पास क्या चीज बचेगी, 0.01 सेंटीमीटर आप लिख देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 10⁻² आ जाएगा और -2 को आप क्या सेंटी की वैल्यू लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। ये चीजें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाई हैं। तो अब ये कन्वर्जन भी मैंने आपको सिखा दी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि इस वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज की लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट तो हमने करनी है, बट हम इसको इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं भाई, इस्तेमाल करने का भी तो तरीका पता होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए वर्किंग हम कैसे करते हैं, यानी कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स कैसे करते हैं। क्योंकि स्केल था, स्केल के साथ तो हमने सिंपली रख के हमने चेक कर लिया था भाई यार इस तरीके से सिंपल मेजरमेंट हो गई है, बट इसमें जो मेजरमेंट का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आइए अब हम सीखते हैं वो तरीका। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक कर लेना है अपने वर्नियर कैलिपर को कि क्या आपका वर्नियर कैलिपर ठीक है या ठीक नहीं है। यानी कि इसमें अक्सर फॉल्ट आ जाता है, थोड़ा सा ये घिस वगैरह जाता है जब ज़्यादा यूज़ हो जाए तो, या फिर कंपनी बनाते वक्त भी अक्सर छोटा मोटा फॉल्ट छोड़ देती है, तो उस फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, जीरो एरर, ठीक है। तो अगर तो आपका ये वाला वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जब आपने फुल अपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद अगर ये दोनों जीरोस जो हैं, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो क्या है, कोई जीरो एरर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मगर अगर ये जीरो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर एक जीरो एरर होगा, यानी कि आपकी डिवाइस में आपके जो इंस्ट्रूमेंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर छोटा सा एरर आ गया है, ठीक है। अब आपने उस एरर को नोट वगैरह भी कर लेना है और उस एरर को आपने सॉल्व आउट भी करना है। उस एरर को हम देखते हैं बाद में, पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर कोई एरर नहीं है, हम फर्ज करते हैं कि कोई एरर नहीं है, सेम इस तरीके की डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। तो हम उससे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कैसे करेंगे उसको इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है इसी तरीके का, और उसके अंदर एक हमने क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है, और उस सिलेंडर की हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है, इस सिलेंडर का हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो ये जो सिलेंडर पड़ा हुआ है, इस सिलेंडर को रखने के बाद जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो कहाँ पर आ रहा है,
वो जीरो जो आ रहा है वो तकरीबन 2.2 के थोड़ी देर बाद आ रहा है, यानी कि 2.2 से थोड़ा सा आगे आ रहा है। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो, आप दोबारा इस चीज को देखें कि वर्नियर स्केल यानी कि जो मूवेबल स्केल है, इसका जीरो जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, मेन स्केल में वो लाई कर रहा है 2.2 से थोड़ा सा आगे। तो कितना आगे है उस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये इस 2.2 को डिनोट कर लेते हैं अपने पास। यानी कि कितना था यहां पर, जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो कहां पर लाई कर रहा था, वो कर रहा था मेन स्केल के 2.2 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक हो गया, 2.2 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इस 2.2 सेंटीमीटर को मैंने एक अलग से लिख लिया अपने पास। अब दोबारा आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आप कोई ऐसी डिवीजन फाइंड करें, वर्नियर स्केल की आप ऐसी डिवीजन फाइंड करें जो बिल्कुल इक्वली कोइंसाइड कर रही हो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ। और आप मुझे बताएं कि ये कितने नंबर डिवीजन है वर्नियर स्केल की। तो आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जो 6 नंबर डिवीजन है ये बिल्कुल इक्वली कोइंसाइड कर रही है वर्नियर मेन स्केल जो है आपके पास उसकी लाइन के साथ, ये इक्वली कोइंसाइड कर रही है। जब ये इक्वली कोइंसाइड कर रही है तो आपने इस 6 डिवीजन को भी अपने पास नोट कर लेना है। यानी कि कितनी डिवीजन थी, 6 डिवीजन थी। ठीक हो गया, और इस 6 डिवीजन का आपने क्या करना है, इस 6 डिवीजन को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लीस्ट काउंट के साथ। देखिए अब हमने यहां पर जो रीडिंग ली है वो हमने सेंटीमीटर में ली है ना, तो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में हमारे पास कितना था, लीस्ट काउंट हमारे पास था मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर के साथ जब आप इस 6 डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.06 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, अब आपके पास दो चीजें आ गई, एक चीज आपके पास ये वाली आ गई कि वो 2.2 पर कोइंसाइड कर रहे थे, इसका जो वर्नियर का जो जीरो था वो कोइंसाइड कर रहा था 2.2 के ऊपर जाकर आपको वो मिल रहा था मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर 2.2 से थोड़ा सा आगे, स्लाइटली आगे। ठीक है, तो अब उसके बाद जो आगे वाला हिस्सा है वो हमने कैसे फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया डिवीजन्स को देख के कि कौन सी डिवीजन इक्वली कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ। तो वो 6 डिवीजन थी जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही थी। ठीक है, तो उस 6 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया लीस्ट काउंट के साथ। ठीक हो गया, और उस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरे पास चीज आई इसे मैं ऐड अप करवा दूंगा इस 2.2 में, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2.2 प्लस 0.06। तो ये मेरे पास क्या आ गया, तकरीबन ये मेरे पास आ जाना चाहिए 2.26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आपने सिलेंडर रखा था इस वर्नियर कैलिपर के अंदर जिसका आपने डायमीटर फाइंड करना था, उसका डायमीटर फाइंड होकर आ गया हमारे पास 2.26। तो ये फाइंडिंग का तरीका आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये अब आपने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि जीरो एरर बेसिकली क्या चीज है और जीरो एरर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीरो एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब ये जीरो थोड़ा सा इस तरफ या उस तरफ हो, यानी कि मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का जीरो इक्वली कोइंसाइड ना कर रहा हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारी डिवाइस में, हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। ठीक है, तो इस जीरो एरर को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। फाइंड आउट का तो मैंने बता दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर ये वाला जीरो यहां पर इक्वली कोइंसाइड नहीं कर रहा और ये जैसे आपको डायग्राम में दिया गया है, ये जीरो अगर थोड़ा सा राइट साइड पर है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारी डिवाइस में पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, और अगर यही वाला जीरो इस तरीके से, जैसे अब मैंने दूसरी डायग्राम आपको दिखाई, इस तरीके से अगर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है, वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है मेन स्केल के जीरो से, तो क्या है कि ये वाला जो जीरो एरर है इसे हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब जो पॉजिटिव जीरो एरर है उस पॉजिटिव जीरो एरर को हम टोटल रीडिंग में से माइनस करते होते हैं और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसे हम सॉल्व करने के लिए प्लस करते होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये भी हम कैसे करते होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डायग्राम दी गई है स्क्रीन के ऊपर, दोबारा उसे आप डायग्राम को देखें और आप
देखें कि ये वाला जीरो जो है ये स्लाइडली राइट साइड पर है, ठीक है। वर्नियर स्केल का जो जीरो है ये स्लाइडली राइट साइड पर है मेन स्केल के जीरो के, यानी कि यहां पर कौन सा जीरो हुआ, कौन सा जीरो एरर हुआ, यहां पर जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। और इस पॉजिटिव जीरो एरर को मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी डिवीजन, कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो वो जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है वो यहां पर मेरे पास है, डायग्राम में है 7th डिवीजन। थोड़ा सा आप जूम करके देखें तो आपके वर्नियर स्केल की 7 डिवीजन इक्वली कोइंसाइड कर रही है आपके मेन स्केल के साथ, ठीक है। तो आपने 7 आपके पास आ गया ना, उस 7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ, यानी कि ये तो आपके पास चले 2.26 जो इक्वल आंसर आया था, उस आंसर को मैं लिख लेता हूं ना। मेरे पास आंसर क्या आया था? मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 2.26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं एरर को पहले मैंने फाइंड करना होता है, आंसर को मैंने बाद में फाइंड करना होता है, ठीक है। बट अभी मैंने पहले आपको सिंपल तरीका समझाया और अब उसमें मैं ऐड या एडिशन या सब्ट्रैक्शन समझाऊंगा, ठीक है। तो जीरो एरर के लिए आपको ये वाली जो टर्म है ये आपको पहले से पता है, ठीक है, आपने ये फाइंड आउट कर ली है। जब आपका ठीक था इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास ये वाली रकम आई थी। अब अगर आप कहते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो आपने क्या किया, आपने डिवीजन देखी कि कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की डिवीजन के साथ, वो थी 7 डिवीजन। तो आपने यहां पर 7 को नोट डाउन कर लिया और 7 के साथ आपने मल्टीप्लाई किस चीज को करवा दिया, मल्टीप्लाई आपने करवा दिया लीस्ट काउंट के साथ जो है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और इस 0.07 जो सेंटीमीटर है इसको आप आंसर में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप इसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि ये जीरो एरर कौन सा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, राइट साइड पर था जीरो या लेफ्ट साइड पर था? राइट साइड पर था। तो अगर राइट साइड पर था तो हमने क्या कहा था कि ये जो जीरो एरर है ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जितना पॉजिटिव जीरो एरर आया है, आपके पास 0.07 पॉजिटिव जीरो एरर आया है ना, तो आप इसे आंसर में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपके पास आंसर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, आप 2.26 जो आपके पास गिवन है उसमें से माइनस कर देंगे 0.07 को। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 2.19 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर था तो हमने उसे आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आएगा, यानी कि जीरो जो होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, तो हमारे पास जो होगा जीरो एरर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव जीरो एरर को हमने क्या करना होगा, नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए हमें उसे आंसर के अंदर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब हमने सीख लिया कि जीरो एरर क्या होता है, उसे हम करेक्ट किस तरीके से करते हैं। और वैसे अगर जीरो एरर हमारे पास ना हो तो तब हम मेजरमेंट्स किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ आपने ये सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी आपने सबसे पहले अपनी डिवाइस को चेक करना है कि क्या इसमें जीरो एरर है या नहीं है। अगर जीरो एरर उसमें है तो सबसे पहले आपने जीरो एरर को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपने डिवाइस की रीडिंग्स नहीं लेने लग जानी, पहले आपने जीरो एरर की रीडिंग्स लेकर, जितनी अब मेरे पास 0.07 आया था ना जीरो एरर, इसे आप लेकर साइड पर लिख लीजिए। उसके बाद आप डिवाइस की रीडिंग्स लीजिए और टोटली उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे मैंने ये वाला इसका सॉल्व करके 2.26 आंसर निकाला। और उसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, आखिर में आपने वो जो जीरो एरर आया था उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो आपने उसे सब्ट्रैक्ट करना है, अगर नेगेटिव है तो उसे आपने आंसर में ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। अब आपको इसी टॉपिक के साथ आगे दी हुई है प्रॉब्लम 1.1, एग्जाम्पल 1.1 आपको दी गई है, ठीक है। वो है तो मैंने ये तकरीबन सॉल्व कर दी है सारी, उसमें भी यही सारी चीजें हैं, मगर आप एक नज़र दोबारा उससे देख लीजिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो होप्स हो कि आपको वर्नियर कैलिपर की हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।